सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर 25 तक कल आप हज़रात ने समात सबक को फरमाया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज 26 नंबर आयत से गुफ्तगू शुरू करेंगे। इससे पहले आप हज़रात मुनाफिकीन को भी सुन चुके कि वो कौन होते हैं और वो किस अंदाज से इनकार करते हैं, और मोमिनीन की बशारत के बारे में और उनके इनाम के बारे में आप हजरात समात कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 26 नंबर आया मुबारका के अंदर जो फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यद्रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो मिसाल दे एक मच्छर की या उससे भी हकीर चीज की, छोटी चीज की। ये कुफ्फार ने एक एतराज किया और वो कहने लगे कि जब नमरूद की बात हो रही थी, और अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उसको मच्छर के जरिए मारा गया है और वो उस बदबख्त को इबरत का निशान बनाया, तो कुफ्फार ने कहा ये क्या अल्लाह मच्छर की मिसालें बयान करता है। आप कहते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है, कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, तो ये क्या है, एक मच्छर की मिसाल भी कोई मिसाल होती है। या कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फमसलुहु कमसलिल कल्ब, इनकी मिसाल कुत्ते जैसी है। तो कहते हैं अल्लाह कुत्ते की मिसाल बयान कर रहा है, ये क्या बड़ी बात हुई। फमा मसलुल लज़ीना तख़ुज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, कि जो अल्लाह को छोड़कर और दोस्त बनाते हैं, फरमाया उनकी मिसाल मकड़ी जैसी। तो काफिर कहने लगे ये क्या मिसाल हुई, अल्लाह कभी मच्छर की मिसाल देता है, कभी मकड़ी की मिसाल देता है, तो ये कोई मिसाल है देने वाली। तो जब उन्होंने एतराज किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह इस बात से शर्माता नहीं है, अल्लाह की शान है। अल्लाह चाहे तो बड़ी से बड़ी चीज की मिसाल दे, अल्लाह चाहे तो छोटी से छोटी चीज की मिसाल दे, पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह है। तो फरमाया अल्लाह बिल्कुल भी नहीं शर्माता कि अल्लाह मिसाल बयान करे किसी मच्छर की या मक्खी की, जैसे अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की है। फरमाया कि तुम जो अल्लाह के अलावा माबूद बनाते हो, उन सबको इकट्ठा करके लाओ और उन्हें कहो कि एक मक्खी बनाए या मक्खी का पर बनाए, तो फरमाया ये बना नहीं सकते। तो बनाना तो दूर की बात है, अगर इनके खाने में से मक्खी कुछ लेके उड़ जाए तो उसे छीन ही नहीं सकते। तो तुम उनको अल्लाह के बराबर ले आते हो, अल्लाह के मुकाबले में शरीक ठहराते हो। तो फरमाया कि वो तो लेके नहीं जा सकते, उनसे छीन नहीं सकते, मक्खी बना नहीं सकते, पर नहीं बना सकते। तो कुफार ने कहा ये क्या मिसाल हुई, मक्खी की मिसाल ने अल्लाह बयान कर रहा है। तो फरमाया अल्लाह नहीं शर्माता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या उससे भी हकीर चीज की मिसाल बयान करे, अल्लाह इसे नहीं शर्माता। फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, फरमाया जो तो लोग ईमान वाले हैं वो इस किस्म की बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं कि अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, बेशक जो हक है उनके रब की तरफ से है। या इसको यूं समझे कि अल्लाह कह रहा है कि ईमान वाले ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह जो भी बात कर रहा है वो हक बात है।
तो वो ऐसे एतराजात नहीं करते। वो अम्मल लजीन कफरू, और जो लोग काफिर हैं, इनकार करने वाले हैं, और उन्होंने मेरे महबूब का, शरीयत मुत्तहरा का, अल्लाह का इनकार किया हुआ है। फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, वो कहते हैं अल्लाह ऐसी मिसाल बयान करके क्या कहना चाहता है, ऐसी मिसाल दे करके अल्लाह क्या कहना चाह रहा है। तो फरमाया ये फर्क है काफिरों में और ईमान वालों में। ईमान वाले कहते हैं जो बात हो गई है ये हक है, अब इसके मुकाबले में टाल मटोल नहीं हो सकता। लेकिन काफिर कहते हैं लो जी ये मिसाल बयान करके भला अल्लाह क्या कहना चाहता है, अल्लाह क्या समझाना चाहता है। फरमाया वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, बेशक ऐसे ही है लोग गुमराह होते हैं और गुमराही में चले जाते हैं जो अल्लाह की बातों को तस्लीम नहीं करते, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते। फासिक इंसान, इनकार करने वाले, जुटलाने वाले, फरमाया कि वो फिर गुमराही हो जाते। अब पीछे आप मुनाफिकीन की बात भी पढ़ आए हैं, सुन आए हैं कि मुनाफिकीन जो है वो भी इसी तरह हिलो हुज्जत से काम लेते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की तीन किस्में हैं, तीन अलामात हैं। अगर वो तीन अलामात किसी इंसान में पाई जाएं तो समझ जाएं ये मुनाफिक है। और मुनाफिक की सजा मैं बता चुका हूं कि जो जहन्नुम के सबसे नीचे वाला घड़ा है उसके अंदर मुनाफिक फेंका जाएगा। यानी कि जिस तरह जन्नत के 7 दर्जे हैं और दराजात, मैंने पहले काफी देर पहले जुमा में बताया था, मैं फिर ज़हन नशीन करने के लिए, एक होता है इस तरह छत के ऊपर छत हो, जिस तरह हम अपने लेंटर बनाते हैं, घर और कोठियां बनाते हैं, इस तरह छत के ऊपर छत। जन्नत के जो दराजात हैं वो इस तरीके से है, यानी कि एक दर्जा ये है, अगला दर्जा ऊपर है लेकिन थोड़ा सा हटके है, फिर जो उससे ऊपर दर्जा है वो भी ऊंचा है लेकिन हटके है। यानी कि जो सबसे नीचे वाले दर्जे में जन्नती होंगे उनको ऊपर के दराजात वाले जन्नती नजर आ रहे होंगे, उनकी नजर में होंगे कि ऊपर दराजात में जो जन्नती हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जो जहन्नुम के गड़े हैं वो इस तरह ऊपर नीचे हैं, ऊपर है फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। गड़े भी 7 हैं और जन्नत के जो दराजात हैं वो भी 7 हैं। हमारे ऊपर के जो लोग हैं, 6 गड़ों के अंदर जो लोग हैं, जब वो जलेंगे उनका जिस्म पिघलेगा और उनका जिस्म का पीप और खून जब पिघल के नीचे गिरेगा तो वो नीचे वालों पे गिरेगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो वो नीचे वालों पे गिरेगा। तो फरमाया जो सबसे नीचे घड़ा है, तमाम ऊपर जो लोग हैं वो जो जलेंगे उनका खून और पीप जलता हुआ सबसे नीचे वाले घड़े में लोगों पे गिरेगा, और ये जो मुनाफिक है वो सबसे नीचे वाले घड़े में डाले जाएंगे। तो फरमाया मुनाफिक की 3 अलामात हैं। पहली अलामत ये है कि वो जब भी बोलता है वो झूठ ही बोलता है। जब भी उसने गुफ्तगू की, जब भी उसने बात की तो उसने झूठ से ही काम लिया, झूठ बोलता है। और झूठ के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। फरमाया कि सहाबा क्या एक म्यान में 2 तलवारें जा सकती हैं? क्यों जी जा सकती? आप बोलते नहीं, हो सकता आपके गांव में चली जाएं, नहीं जाती ना। जिस तरह एक जुराब में 2 पाँव जाते, पाँव नहीं जाते, तो फिर एक म्यान में 2 तलवारें कैसे जा सकती? तो हुजूर ने मिसाल दी। आका का ये अंदाजे बयां था, हुजूर कोई बात समझाने लगते तो मिसाल दे के समझाते ताकि समझना बात आसान हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया क्या एक म्यान में 2 तलवारें जाती हैं? तो सहाबाए किराम ने फरमाया हुजूर बिल्कुल नहीं जाती। एक म्यान में 2 तलवारें कैसे जा सकती हैं? वो तो नहीं जा सकती। तो आका ने फरमाया कि जिस तरीके से एक म्यान में 2 तलवारें नहीं जा सकती, इस तरीके से एक दिल में 2 चीजें नहीं आ सकती।
अगर दिल में झूठ है तो ईमान नहीं आ सकता, और अगर दिल में ईमान है तो फिर झूठ नहीं आ सकता। यानी कि हुजूर की इस बात और इस फतवा से ये महसूस होता है, अगर सीधे लफ्जों में हम गुफ्तगू करें तो हुजूर ने फरमाया कि झूठा बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता और ईमान वाला बंदा झूठा नहीं हो सकता। अब बंदा ये समझे कि मैं झूठ भी बोलता हूं तो मैं बड़ा पक्का ईमान वाला हूं, तो वो फिर खाम ख्याली में है, वो बहुत बड़े धोखे में है। अब किसी के ऊपर उंगली उठाने की हमें इजाजत नहीं कि कौन क्या करता है। मैं और आप सिर्फ अपना अपना गिरेबान चेक करें। हम अपने अमाल को चेक करते हैं, हम अपने दिल को चेक करते हैं कि आया कि हमारे दिल में ईमान है या हमारे दिल में झूठ है। क्योंकि कायनात की हर बात झूठी हो सकती है, कायनात के इमाम की बात झूठी नहीं हो सकती। हुजूर ने कह दिया कि दिल में झूठ है तो ईमान नहीं आ सकता, और दिल में ईमान है तो फिर झूठ नहीं आ सकता। अब हमने चेक करना है कि हमारे दिल में क्या है। झूठ है तो फिर समझ जाए कि हम ईमान वाले कोई नहीं, बेईमान है पक्के। और अगर झूठ नहीं है तो फिर एक सनद मिल जाएगी कि हम पक्के ईमान वाले जरूर हैं। वैसे तो चेक करने का कोई पैमाना तो नहीं है ना कि ईमान क्या होता है, ईमान कैसे होता है, कौन ईमान वाला है, कौन ईमान वाला नहीं है। लेकिन ये एक पैमाना हुजूर ने दे दिया है कि मैं और आप चेक करें कि हमारे दिल में झूठ है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मुबारक हो के ईमान वाले हैं हम, और अगर झूठ है तो फिर फिक्र कर लो कि झूठ के होते हुए हम ईमान वाले रह नहीं सकते। हमने झूठ से बचना है, क्योंकि ये मुनाफिक की अलामत है। पहली अलामत है कि वो जब भी बोलता है झूठ बोलता है। दूसरी अलामत है कि जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, उसके वादे की पासदारी नहीं होती। और तीसरी अलामत ये है कि जब उसके पास अमानत रखाई जाए कि भाई इसकी हिफाजत करना, अमीन बना दिया जाए, तो वो अमानत में खयानत करता है, वो अमानत की हिफाजत नहीं करता, खयानत करता। और एक और हदीस में चौथी अलामत भी बयान हुई है। इस हदीस में 3 अलामत है, झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, अमानत में खयानत करता है। और एक और हदीस में चौथी अलामत जो बयान हुई है, फरमाया कि जब उससे कोई झगड़ा करे तो वो गाली देते। अब गाली देना भी मुनाफिक की किस्म बयान की गई है। और फिर एक और हदीस में है कि जो गाली देता है वो बंदा फासिक हो जाता है, गुनाहगार हो जाता है। तो बहरहाल ये 4 अलामतें मुनाफिक की बयान की गई हैं। अल्लाह हमें इन चारों अलामात से महफूज फरमाए। अगर हैं तो अल्लाह खत्म कर दे, नहीं है तो जिंदगी भर महफूज रखे। तो फरमाया कि अल्लाह उन लोगों को फिर जलील करता है, वो गुमराह हो जाते हैं और जो अल्लाह के हुक्म को तस्लीम नहीं करते। अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकी, वो जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते। मिन बादि मीसाकी, पक्का वादा करने के बाद। अल्लाह के वादे को तोड़ना क्या है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले यहूद व नसारा ये कहा करते थे कि वो जो आखिरी नबी आएगा तो हम उसको तस्लीम करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि वो जो आखिरी नबी आएंगे उनका कलमा पढ़। तो यहूदी भी इस चीज का इकरार करते थे कि जब वो नबी आएगा तो हम जरूर मानेंगे, हम उसका कलमा जरूर पढ़ेंगे। ईसाई भी ये कहते थे कि हम जरूर पढ़ेंगे। और फिर ये ईसाई और यहूदी लड़ते थे, आपस में लड़ाई करते थे। किस बात पे? वो कहते थे कि जब वो आखिरी नबी आएंगे तो हम उनको मानेंगे और ईसाइयों को हम मिलिया मेट कर देंगे। ईसाई कहते थे जब आखिरी नबी आएंगे तो हम उनको मानेंगे, यहूदियों को मिलिया मेट कर देंगे। और ये वादे करते थे, बिल्कुल हम वादा करते हैं अल्लाह के साथ, हम उस नबी पर ईमान लेकर आएंगे, हम उसका कलमा पढ़ेंगे। और जब हुजूर मबऊस हो गए और ऐलाने नबूवत हो गया तो अब मानने से इनकार कर दिया। अब यहूदी भी नहीं मानते और ईसाई भी नहीं मान रहे।
पहले ये सारे कहते थे हम मानेंगे, इकरार भी करते थे, वादा भी करते थे। तो अल्लाह कहते हैं कि इन लोगों ने अल्लाह के साथ पक्का वादा करके फिर तोड़ दिया। वयक्तऊन मा अमरल्लाहु बिही, फरमाया उन्होंने काटा उस चीज को, वयक्तऊन काट दिया, मा अमरल्लाह जो अल्लाह का हुक्म था, अय्यूसला वयुसिदून फिल अर्द, यानी कि जो जोड़ने की चीज थी अल्लाह ने कहा इसको जोड़ो और जोड़ के रखना, और अल्लाह का हुक्म आ गया, अमर आ गया, तो उसको उन्होंने काट दिया और जमीन के ऊपर फसाद फैलाने लगे। अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था फसाद नहीं फैलाना, अमनो अमान रखना है, अमनो अमान को कायम करे रखना है और सुलह रखनी है, लोगों की लड़ाइयां नहीं करवानी, इनके अंदर इख्तलाफात पैदा नहीं करने, तो ये अल्लाह ने हुक्म दिए हुए थे। तो इन्होंने उसको तोड़ना शुरू कर दिया, जिसको जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर फसाद करना शुरू कर दिया। फरमाया उलाइका हुमुल खासिरून, यही जो लोग हैं ये खसारा पाने वाले, तबाह हो गए, खसारा पाने वाले हो गए। कैफ तकफुरून बिल्लाह, अब अल्लाह सवाल कर रहा है, कैफ तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह को कैसे इनकार करते हो, अल्लाह का कुफर कैसे करते हो, अल्लाह के साथ नाफरमानी तुम कैसे करते हो। वकुंतुम अम्वातन फअहयाकुम, ये कि तुम मुर्दा थे, तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओ। यानी कि पहली जो जिंदगी की बात हो रही है कि जब बच्चा दुनिया में नहीं आया होता तो वो एक हिसाब का मरा ही हुआ है ना, जब दुनिया में आएगा तो उसकी जिंदगी आगे चलेगी, न जाने वो दुनिया में आने से पहले ही मर जाए तो क्या खबर है कौन था कौन नहीं था, तो मरा हुआ है, उसको जिंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मरेगा, यानी कि इस दुनिया की मौत में वो मर के कब्र में चला जाएगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो कब्र में उठाया जाएगा, यानी कि पहली जो बात फअहयाकुम में है उससे मुराद इस दुनिया की जिंदगी है, और फिर सुम्मा युहयीकुम में जो जिंदगी की बात हो रही है वो कब्र की जिंदगी की बात हो रही है कि अल्लाह कब्र में दोबारा उठाएगा। तो ये हमारा ईमान है, कब्र में उठाना ही उठाना है, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत की घाटियों में सबसे पहली जो घाटी है वो कब्र है। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर कब्र पे जाके रोया करते थे और इतना रोते थे कि आपके आंसुओं से कब्र की मिट्टी जो है वो तर हो जाया करती थी, इतना रोते थे। तो आपसे कहा जाता था कि उस्मान आप क्या करते हैं, हुजूर तो जहन्नुम की बात भी करते हैं, आखिरत की सख्तियों की बात भी होती है, हशर नशर की बात भी हो रही होती है, तो तब आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र की बात होती है, कब्र पर आप आते हैं तो फिर आप बड़ा रोते हैं। तो आपने फरमाया कि जो कब्र में कामयाब हो गया समझो वो आखिरत में कामयाब हो, और जो कब्र में पकड़ा गया तो फिर आखिरत भी उसकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इसकी तैयारी पहले कर दी, कब्र में जाना ही जाना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अंदर जिसको राहत मिल गई, सुकून मिल गया और हर सवाल का जवाब उसने दुरुस्त दे दिया, तो फिर उसको कहा जाता है कि कब्र में तू ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती, जैसे पहली रात की दुल्हन को फिक्र नहीं होती, फिर उसका खामद ही उसको उठाता है, उसको कोई और नहीं उठाता, सुकून से वो सो जाती है। फरमाया जिस तरह पहली रात की दुल्हन इतने आराम से सोती है कि सुबह सिर्फ उसको उसका खामद ही उठाता है, फरमाया इसी तरीके से उस बंदे को कहा जाएगा तू सो जा, तुम्हें अब कोई नहीं उठाएगा, आखिरत वाले दिन तुम्हारा रब भी तुझे उठाएगा, तुम्हें कोई और उठाने वाला नहीं है। और आप एक चीज समझिएगा, बहुत सारी जगहों पर मिसाल दी गई है खामन और बीवी के ताल्लुक को अल्लाह के साथ एक मिसाल हासिल है। जैसे आपने समझा ना कि इस बात को भी आप अपने ज़हन नशीन करें
कि फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो वो मैं ये ना कहता कि तुम मुझे सजदा करो, मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे, अपने खामद को सजदा करे। यानी कि यहाँ पर क्यों ये मिसाल दी गई है? इसलिए कि जिस तरह खामद अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करता, बीवी खाना सही ना बनाए वो फिर भी नजरअंदाज करता है, घर के काम काज ठीक ना करे वो फिर भी नजरअंदाज करता है, 100 गलतियां हो जाए खामद नजरअंदाज करता है। लेकिन अगर उसकी बीवी खामद को छोड़ के किसी और के साथ चले तो खामद ये बर्दाश्त नहीं करता। हर गलती बर्दाश्त होती है लेकिन शरीक बर्दाश्त नहीं होता। तो जिस तरह खामद अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करता, फरमाया इसी तरीके से अल्लाह भी अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करता। ये मिसाल इसलिए अल्लाह ताला ने ये दी है और हुजूर ने मिसाल के साथ समझाया है। वो अलग बात है कि आज हमारा अंदाज जरा कुछ और होता है। हमें जुर्रत नहीं होती कि अगर बीवी कह दे किलो दही लेकर आना है तो हमें जुर्रत नहीं है कि आधा किलो लेकर आए, हमें जुर्रत नहीं होती। क्यों जी, है किसी में जुर्रत जो बेगम की बात का इनकार करे? वो जैसे दो दोस्त ना मिले, बड़ी देर के बाद आपस में उनकी मुलाकात हुई, जब पिछड़े थे तब कवारे थे, अब दोनों की शादी हो गई, तो उससे पूछने लगा कि भाई जरा बताओ कि शादीशुदा जिंदगी तेरी कैसी गुजर रही है? अब गुजर तो इसकी बहुत बुरी रही थी, तो इसने कहा जरा अच्छे अंदाज के साथ बयान करता हूँ कि मेरी इज्जत भी रह जाए और झूठ भी ना हो, बात भी सच्ची हो जाए। कहता भाई बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है, बस इतना है कि सुबह जब होती है तो मुझे किसी और के हाथ की चाय पसंद नहीं है, तो मैं चाय खुद बनाता हूँ। तो जहां एक कप बनाता हूँ तो साथ थोड़ा सा और पानी और दूध डाल लेता हूँ, बीवी को भी पिला देता हूँ, वो भी खुश हो जाती है। और नाश्ता तो मुझे अपने हाथ का ही पसंद है, तो इसलिए नाश्ता भी मैं खुद ही बनाता हूँ, मैं बीवी को नहीं बनाने देता, मैं खुद बनाता हूँ, चूंकि मुझे अपने हाथ का नाश्ता पसंद है। और जब रात को घर आता हूँ तो मैंने जैसे बताया है कि चाय मुझे अपने हाथ की पसंद है, तो मैं चाय खुद बनाता हूँ, बीवी को भी पिला देता हूँ, कोई बात नहीं। और खाना बीवी को बनाना नहीं आता, इसलिए खाना भी मैं खुद ही पकाता हूँ। हाँ, जब बर्तन धो रहा होता हूँ तो वो बर्तन धोने में मेरा हाथ बटा देती है, तो जब वो बर्तन धोने में हाथ बटाती है तो मैं उसका खाने पकाने में हाथ बटा देता हूँ। तो कहने लगा अच्छा मेरी तो ये जिंदगी तेरी कैसी गुजर रही है? वो कहने लगा भाई हो मेरी भी कुत्तों वाली रही है, पर तेरी तरह बयान नहीं करना। हाल मेरा भी यही है, पर तेरी तरह बयान नहीं कर सकता मैं। तो जरूरत नहीं है किसी में कि बीवियों के आगे ऊंची बोले। तो बहरहाल बात अर्ज करने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी है और हुजूर ने फरमाया कि कब्र के अंदर फिर कहा जाएगा कि तुम पहली रात की दुल्हन की तरह सो जाओ, तुम्हें अल्लाह ही उठाएगा बरोज़े क़यामत। तो पहली घाटी जो है वो कब्र है। अल्लाह ताला हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। तो ये दूसरी जो जिंदगी है सुम्मा युहयीकुम जो फरमाया, इससे मुराद कब्र की जिंदगी है। और सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। ये फिर आखिरत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उस दिन फिर सारे अल्लाह की तरफ लौटेंगे, अल्लाह की तरफ जाएंगे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत जब कब्र शक की जाएगी तो सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, फिर जो मेरे करीब होंगे उनकी कब्र को खोला जाएगा, फिर जिस कदर मेरे करीब बंदा होता जाएगा उस कदर कब्रें खुलती जाएंगी। तो जो हुजूर के जितने करीब हैं वो हुजूर के साथ पहले उठेंगे, और सबसे करीब तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, सैयदना उमर फ़ारूक रिदवानुल्लाहि अलैहि मजमाइन हैं, और फिर जन्नतुल बकी वाले हैं, फिर जन्नतुल मावा वाले हैं मक्के में, और फिर दीगर मदीने और मक्के के अंदर जो कब्रिस्तान है वो हैं, फिर साथ वाले मुल्क, फिर साथ वाले मुल्क। सारी पाकिस्तानियां नहीं तो बड़ी फिर देर ना वारी आनी, असि तो बड़ी देर ना फिर निकलांगे बाहर। लेकिन यह है कि हुजूर ने फरमाया कि कभी मौत की तमन्ना ना करना, अल्लाह से कभी मौत ना मांगना कि अल्लाह मुझे मार दे, लाख तकलीफ आए, मुश्किल आए, परेशानी आए, फरमाया कभी अल्लाह से मौत नहीं मांगनी, मौत तलब नहीं करनी। लेकिन
अगर मरना चाहते हो तो मेरे मदीने आ जाओ। हाँ, मदीने की मौत तलब कर सकते हैं, मदीने की मौत मांग सकते हैं कि अल्लाह हमें मदीने की मौत अता फरमा, मदीने में हमें मार। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ किया करते थे ना कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत भी अता फरमा और नबी के शहर मदीने में भी अता फरमा। तो मौत वैसे नहीं मांग सकते, लेकिन हुजूर के शहर की मौत मांग सकते हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जो ईमान की हालत में मेरे मदीने में मरेगा कल कयामत के रोज मैं उसकी जरूर शफात करूंगा। तो इतनी बड़ी फजीलत है। तो हम भी दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी मदीने की मौत अता फरमा। ऊंची कहें आमीन, फिर कहें आमीन। न जाने किसकी आमीन कबूल हो जाए, सबका ही बेड़ा पार हो जाए। एक बार फिर कह दे आमीन। तो फरमाया सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तो फिर उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। अल्लाह फिर अपना तारुफ करवा रहे हैं कि किसकी तरफ लौटाए जा रहे हैं। पीछे बात हुई है ना सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, उसकी तरफ लौटाए जाओ। किसकी तरफ? फरमाया वो ज़ात खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वो ज़ात, वो तुम्हारा रब जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को बनाया है, इस जमीन को तैयार किया, और जो कुछ इस जमीन के अंदर है वो तुम्हारे लिए बनाया। अब जमीन में अनाज है, रिज़्क है, बहुत चीजें हैं, खजाने हैं, कोई सारी चीजें। तो फरमाया जो कुछ इस जमीन में है वो, और जमीन को बनाने वाला अल्लाह है, इसने तुम्हारे लिए तैयार किया है। सुम्मस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। फिर अल्लाह ताला ने 7 आसमानों को तुम्हारे लिए तैयार कर दिया। सुम्मस्तवा इलस समा, फिर आसमान की तरफ इस्तवा फरमाया, तवज्जो फरमाई। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, और ठीक 7 आसमान अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाए हैं, 7 आसमान तैयार किए हैं। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और इन के दरमियान और जमीन से लेके और तमाम आसमान और ऊपर ये जितना भी खला है, जितनी जगह है, फरमाया अल्लाह हर चीज को जानता है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज को वो जानने वाला है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरे महबूब याद करो उस वक़्त को याद करो। इसका मतलब है हुजूर थे तो कुछ याद करवा रहे हैं, आका तब थे और देख रहे थे तो अल्लाह याद करवा रहे हैं। फरमाया मेरे महबूब याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन के अंदर अपना एक खलीफा बनाने लगा, नाइब बनाने लगा। हुजूर को अल्लाह याद करवा। तो जो बंदा मौजूद ना हो तो उसको क्या याद करवाया जाए। अब इस दरस में जो नहीं आए तो आप उसको बाद में कहें कि याद करो अल्लामा साहब ने क्या कहा था, तो कहेगा मिन्नू की पता, मैं उसे सी नहीं। तो जो बैठे हुए हैं आप हजरात जो बैठे हैं, आपसे पूछा जाएगा कि याद करो जरा क्या बात कही थी, तो जो बात आपके ज़हन में होगी आप बताएंगे ये बात हुई थी, हमने सुनी। तो जब ये मामला हो रहा था तो हुजूर वहां पे मौजूद थे, तो हुजूर को अल्लाह कह रहा है ना मेरे महबूब याद करो उस बात को जरा, कि जब फरिश्तों से मैंने कहा कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ। कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, वो कहने लगे अल्लाह तू उसको नायब बनाएगा कि जो जमीन पे फसाद करेंगे और वो खून खराबा करेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, फरिश्तों को कैसे पता कि अभी इंसान तो बनाए ही नहीं गए, बने ही नहीं, तो फरिश्तों को कैसे पता कि ये फसाद करेंगे, खून खराबा करेंगे। असल में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने से काफी अरसा पहले जिन्नों को तैयार किया था, जिन्नों को बनाया था और उनको जमीन पर छोड़ा था। तो वो जिन जो थे वो फसाद करते थे और एक दूसरे को मारना, फसाद करना, लड़ाई झगड़े करना उनका मामूल था, और वो अपनी गलती करने के बाद माफी भी नहीं मांगते थे। यानी कि जिन जो फसाद कर रहे हैं या जो गलत हरकत कर रहे हैं, करने के बाद उस पर पशेमान नहीं होते थे, माफी नहीं मांगते थे, अकड़ जाते थे।
और उस पे डट जाते थे, अपने गुनाह पे डट जाते। दूसरी मखलूक थी फरिश्ते। फरिश्ते गुनाह करते ही नहीं थे, वो हमेशा अल्लाह की फरमाबरदारी में रहते थे। यानी कि एक कैटेगरी फरिश्तों की जो गलती नहीं करते, गुनाह नहीं करते, अल्लाह की सिर्फ फरमाबरदारी करते थे, और एक कैटेगरी जिन्नों की थी कि जो सिर्फ गुनाह करते थे, अल्लाह की बात मानते ही नहीं थे। तो अब अल्लाह दरमियानी मखलूक बनाना चाह रहा था कि जो गलती भी करें, उनसे गुनाह भी हो और फिर माफी भी मांगे। बात समझे? तो चूंकि फरिश्तों ने जिन्नों को देखा हुआ था कि जिन जो है वो फितना फसाद करते हैं, जमीन पे फसाद बपा करते हैं, खून खराबा करते हैं, तो इसलिए फरिश्तों ने कहा कि जैसे जिन करते थे, अब अल्लाह तो इंसानों को बनाने लगा, ये भी वैसी हरकतें करेंगे। तो वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, फरमाया कि अल्लाह हम तो तेरी तस्बीह करते रहते हैं, अगर तूने तस्बीहात ही करवानी है या सिर्फ इबादत ही करवानी है तो हम बड़े। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल इन्नी आलमु मा ला तअलमून, फरमाया मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। क्योंकि अल्लाह जानता था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे, गलती होगी और रात को रो रो करके अल्लाह को मनाएंगे भी, अपनी गलतियों की माफी भी मांगेंगे, और माफी मांगने वाला अल्लाह को इतना पसंद है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी। फरमाया एक शख्स था और वो जा रहा था जंगल के अंदर, और ऊंट उसका उस पे सवार था, साथ खाने पीने का सामान मौजूद था। तो वो जंगल में जाते जाते उसको थकावट महसूस हुई, और वो उसने ऊंट को एक जगह पे बांध दिया और उसी जगह पर लेट गया, जमीन पे सोने लगा। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली और उसने देखा कि ऊंट भी गायब है, खाने पीने का सामान भी मौजूद नहीं। तलाश करता रहा, दाएं बाएं इधर उधर वो देखता रहा, लेकिन उसको ऊंट नहीं मिला। दूर दूर तक उसने देखा, उसको ना ऊंट मिला ना खाने पीने का सामान मिला। अब इसने सोचा कि बजाय इसके कि मैं भाग दौड़ करके इधर उधर जाके मरूं, तो बेहतर है इधर ही मर जाता। तो वो उसी जगह पर फिर लेट गया। तो उसको नजर पड़ी कि उसने देखा दूर से गर्द उड़ी और ऊंट भागता हुआ आ रहा है। अब इसको जिंदगी की दोबारा उम्मीद मिली, चूंकि ये जिंदगी की उम्मीद तोड़ चुका था कि मैं मरे ही मरे, मैं मरना ही मरना है, मैं नहीं बचता। अब उसको जब ऊंट नजर आया तो अब उसकी वो जो जिंदगी की उम्मीद थी वो लग गई। अब वो बड़ा खुश हुआ और खुशी में अब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। तो कहता है अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक। हालांकि कहना ये था कि अल्लाहुम्मा अंत रब्बी व अना अब्दुक, अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। लेकिन खुशी में अल्फाज उल्टे हो गए। कहता है तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। उल्टा बोल गया। बाज़ दफा बंदा जब ज्यादा खुश होता है ना तो उसके अल्फाज बदल जाते हैं, वो ज्यादा खुशी के मारे बोल ही नहीं पाता। कहना कुछ चाह रहा होता है, मुंह से अल्फाज कुछ निकल रहे होते हैं। तो कहता है ना कि इश्क में हर चीज उल्टी होती है, हीर होता है और फिर रांझा होती है। बंदा जब ज्यादा खुश होता है ना तो फिर उसके लफ्ज उल्टे हो जाते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा होता। तो हुजूर ने मिसाल देके फरमाया कि वो बंदा कितना खुश हुआ। साहबा ने फरमाया हुजूर वो तो बहुत खुश हुआ, जिसके अल्फाज ही बदल गए, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तो हुजूर ने फरमाया वो बंदा खुश हुआ सो हुआ, लेकिन जब बंदा अल्लाह से माफी मांगता है अल्लाह अपने बंदे पर इससे ज्यादा खुश हो जाता है। तो फरमाया मेरे फरिश्तों क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता। तो फरमाया व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरादहुम अलल मलाइका, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम सिखा दिए कुछ चीजों के। मिसाल के तौर पर दुनिया की कुछ चीजें होंगी या कोई और चीजें होंगी तो उनके नाम सिखा दिए कि ये है, ये है, ये है, नाम सिखाए और फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया कि तुम कहते थे ना कि फसाद करेगा और इसको पता नहीं होगा, तो हम बड़े तस्बीह करने वाले हैं, बड़ाई अपनी कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा भाई इनके नाम बताओ। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो फिर नाम दसो इन्हां दे की शय।
अब उनकी जाने बला ये क्या है? हो सकता है दुनिया की ये बर्तन, ये हांडी, ये पतीली, ये डोई, गिलास यही रख दी हो अल्लाह ने चीज सामने, या दुनिया की कोई और चीज रख दी हो। तो फरिश्तों की जाने बला जिन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, उनको क्या पता ही क्या। तो वो कहने लगे कालू सुभानक, अल्लाह तू पाक है, ला इल्म लना, सानू कुछ पता नहीं, हमें इल्म नहीं ये क्या है, इल्ला मा अल्लमतना, सानू ओना ही पता है जिन्ना तू दसिया होया, इस तो के सानू कुछ पता नहीं। जितनी चीजें तूने हमें बताई हुई हैं हमें उतने ही पता, इससे आगे कुछ पता नहीं। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, या रब्बुल आलमीन बेशक तू ही है बहुत ज्यादा इल्म और हिकमत वाला, तेरे अलावा और कोई नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कौल या आदम, ए आदम अब्बिहुम बिअस्माइहिम, मेरे आदम जरा दसो इन्हां दे नाम। फरिश्ते ने ना दस सके, इनको तो पता ही नहीं था। मेरे आदम जरा आप इनके नाम बताओ ना। अल्लाह ने तो खुद सिखा दिए हुए थे पहले से और सब कुछ बता दिया हुआ था। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम, तो आदम अलैहिस्सलाम ने सारे नाम बता दिए, ये है, ये है, ये है। तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे फरिश्तों, क़ाला अलम अक़ुल लकुम, मैं तुम्हें नहीं कहता था, इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की जो छुपी हुई चीजें हैं मैं सारी जानता हूँ, तुम्हें नहीं कहा था मैंने। वालमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून, फरमाया मैं वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपा लेते हो। जो तुम बोलते हो मुझे उसका भी पता है, जो तुम नहीं बोलते बातें दिल में रखते हो, अल्लाह ने फरमाया मुझे उसका भी पता है। मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। यानी आप यहाँ से अंदाजा लगाएं अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत और वकार को किस कदर बढ़ाया है। या मैं यूं कहूं कि हमारी इज्जत और वकार अल्लाह ने कैसे बनाया कि फरिश्तों को लाजवाब कर दिया। और फिर इससे बड़ा और इनाम और मुकाम क्या हो सकता है कि तमाम अंबियाई किराम अल्लाह ने इंसानों में भेजे, मबूस फरमाए, और फिर फरिश्तों को उनकी नौकरी के लिए रख दिया। या मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्यों जी हम सब के साथ दो फरिश्ते बैठे नहीं हुए, किरामन कातिबीन फरिश्ते हैं ना, तो वो तो हमारी ड्यूटी कर नहीं रहे, लिख नहीं रहे हमारे अमाल, हमारे शब रोज के किए हुए मामूलात लिख नहीं रहे, तो फिर नौकरी तो कर रहे हैं ना। ये इंसान का वकार अल्लाह ने बढ़ाया नहीं है तो और क्या है। इंसान को इज्जत नहीं अता फरमाई तो क्या है कि फरिश्तों को हमारे काम सरंजाम करने के लिए रख दिया है। कोई फरिश्ता बारिश भेज रहा है, कोई रिज़्क लेके आ रहा है, कोई फरिश्ता हमारे अमाल लिख रहा है, कोई फरिश्ता हमारे लिए हाथ उठा के दुआएं कर रहा है, कोई फरिश्ता कुछ कर रहा है, कोई फरिश्ता कुछ कर रहा है। ये हमारा वकार नहीं है तो और क्या है। लेकिन हमने अपने वकार को खुद मजरूह कर दिया है। जब हमने अल्लाह का दर छोड़ा है तो फिर हमने अपने आप को जलील कर दिया, वगरना फरिश्तों से इंसान कम नहीं है। लेकिन जब वो अल्लाह का दर छोड़ देता है फिर वो दर बदर हो जाता है, और जो अल्लाह के दर का मंगता बन जाता है, फरमाया अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के फकीर हो। और जब बंदा अल्लाह के दर का फकीर बन जाए फिर अल्लाह उस बंदे को किसी का मोहताज नहीं करता। और फिर जो बंदा अल्लाह का दर छोड़ दे फिर वो दर बदर खार होता रहे तो फिर उसको हासिल कुछ नहीं होता। आज आयत नंबर हमने 33 तक पढ़ा है, इंशाअल्लाह आगे कल इससे सबक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।